हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के ईवीएस में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। आज हम देखेंगे पेज नंबर 31। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरी स्टमक विथ अ विंडो के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हीज ऑब्जर्वेशन टेबल कि डॉक्टर ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसका टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट है यहाँ पे फूड आइटम और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन कि फूड आइटम कौन कौन सी थी और उसे पचने के लिए कितना टाइम लगा था। तो यहाँ पे चीज़ें दिए हुए हैं। अनस्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, बॉयल एग, हाफ बॉयल एग, रो एग एंड रो एग। यहाँ पे है अनस्किम्ड मिल्क। तो उसके लिए यहाँ पे 2 hours and 50 minutes यानी कि कच्चा दूध। उसके बाद है डाइजेस्टिव जूसेस इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस, तो 445 मिनट। उसके बाद स्किम्ड मिल्क है तो उसके लिए 2 घंटे और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो 4 कलाक और 15 मिनट का टाइम लगा था। बॉयल एग के लिए 3 घंटे और 30 मिनट और यहाँ पे 8 घंटे। हाफ बॉयल एग यानी कि आधे बॉयल किए हुए एग तो 3 आवर एंड 6 आवर एंड 30 मिनट। रो एग यानी कि कच्चे एग लेकिन कच्चे अंडे लेकिन कैसे है बीटन है काटे हुए, तो 2 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे और 15 मिनट। और लास्ट में है रो एग कच्चे अंडे 1 घंटा और 30 मिनट, 4 आवर्स। नेक्स्ट है सो व्हाट डज आवर स्टमक डू कि तो हमारा स्टमक जो है वो क्या करता है। डॉक्टर ब्यूमोंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन कि डॉक्टर जो है उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे कई सारे सीक्रेट जो है हमारे डाइजेशन से जुड़े हुए वो उन्होंने ढूंढ लिए। He found that food digested faster in the stomach than outside कि उन्होंने ये भी फाइंड किया, खोज लिया कि फूड जो यानी कि खाना जो है वो हमारे पेट के अंदर फटाफट से ही डाइजेस्टेड हो जाता है बाहर की तरफ से ज़्यादा स्पीड में। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल कि क्या आपने ये टेबल के अंदर नोटिस किया। आवर स्टमक जम्स द फूड टू डाइजेस्टेड इज कि हमारा स्टमक जो है पेट जो है इसके अंदर फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड कि जब मार्टिन जो है वो सैड होता था, दुखी होता था, तब उसका फूड जो है वो एकदम प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक कि उन्होंने ये भी फाइंड किया कि हमारे पेट के अंदर जूस जो है वो एसिडिक होते हैं। हैव यू हियर ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी कि क्या आपने कभी किसी को एसिडिटी के बारे में बातचीत करते हुए सुना है। स्पेशली when that person had not eaten well or the food is not digested properly कि ऐसा क्यों होता है कि जब वो लोग जो है वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं और उससे प्रॉपरली वो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तब एसिडिटी जो है वो होती है। डॉक्टर ब्यूमंट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड कि उसके एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोग जो है वो वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके थे। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट कि इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो है वो किए थे। व्हाट डिड यू से तो आप क्या कहते हैं। नेदर डिड द नॉट शूट पीपल इन द स्टमक नॉर डिड दे वेट फॉर द पेशेंट विथ अ होल इन द स्टमक कि पेट जो है उसके अंदर अगर होल रखेंगे तो पेशेंट जो है उसके लिए वेट जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। दे यूज़ अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी कि उन लोगों ने
साइंटिफिक वे यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ अलग ही वे हमारी बॉडी के अंदर की साइड देखने के लिए यूज़ किया। डिड यू नो द स्टोरी ऑफ मार्टिन, कि क्या आप स्टोरी जो डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, कि क्या आपको मार्टिन की स्टोरी पसंद आई। कैन वी से दैट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, कि ये स्टोरी जो है वो हम सबके स्टमक के बारे में ही है। तो अनीता रामपाल जो है उन्होंने जगमग अगस्त 1985 में लिखा हुआ था, उसमें से लिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ह्यूबर्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक, कि इमेजिन करो कि आप डॉक्टर की जगह पे होते तो आप पेट के साथ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते और कौन कौन से सीक्रेट जो है उसे ढूंढते। राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद खुद के एक्सपेरिमेंट जो है उसे लिखो। नेक्स्ट पेज नंबर 32 पे गुड फूड गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा खाना और अच्छी सेहत। डॉक्टर रूता हैज़ 2 पेशेंट, कि डॉक्टर रूता जो है उसके पास 2 पेशेंट थे जिसका नाम है रश्मि और जयेश। डॉक्टर रूता टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम, रीड दैट द डॉक्टर फाउंड, कि डॉक्टर रीटा जो है उन्होंने इसके साथ बातचीत हमारे साथ की है कि उसने दोनों के बारे में क्या क्या देखा था। तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखो रश्मि, जो कि कितने साल की है, 5 इयर्स की। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, कि वो जो है वो कैसे दिखती है, जैसे कि 3 ही साल की हो ऐसी वो दिखती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून, कि उसके हाथ पैर और उसका स्टमक बहुत ही छोटा है। शी ऑफन फॉल्स सिक, कि वो ज़्यादातर बीमार ही हो जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, कि वो हमेशा से ही कैसा फील करते हैं, टायर्ड, यानी कि बहुत ही थक जाती है और वो रेगुलरली स्कूल भी नहीं जा सकती। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, खेलने के लिए भी उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। तो उसका फूड कौन कौन सा है। द वे वुड बी गुड फॉर हर इफ शी गेट्स अ लिटिल राइस एंड वन रोटी टू ईट ड्यूरिंग द डे, कि पूरे दिन के अंदर वो सिर्फ क्या खाती थी, थोड़े से राइस चावल और एक ही रोटी पूरे दिन में खाती है। तो ये यहाँ पे बात हुई फर्स्ट पेशेंट जिसका नाम है रश्मि, जो कि 5 साल की है। अभी देखते हैं दूसरा पेशेंट जिसका नाम है जयेश, जो कि कितने साल का है, 7 ईयर का। ही लुक्स ओल्डर देन हीज एज, कि वो अपनी एज से बहुत ही बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, उसकी बॉडी जो है वो एकदम ही फैट है, यानी कि बहुत ही वो मोटा दिखता है। ही हैज़ पेन इन हीज लेग, कि उसे अपना लेग जो है, पैर जो है, उस पर भी पेन रहता है, दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं रह सकता। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मेनी हॉर्स वॉचिंग टीवी, कि वो स्कूल जाने के लिए बस का यूज़ करता है और ज़्यादातर टाइम टीवी देखने में ही वो पसार करता है। तो उसका फूड क्या है। He does not like to eat food cooked at home. Homemade food like दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटीज़, कि उसे घर के अंदर बनाया हुआ खाना जो है, दाल चावल है, वेजिटेबल है और रोटी है, तो ये सभी जो है वो अच्छा नहीं लगता है। The only thing he find tasty are chips, burger, pizza and soft drink from the market, कि मार्केट से वो जो चटाकेदार खाने हैं, जंक फूड जो है वो भी ज़्यादातर खाता रहता है। डॉक्टर रूता मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, डॉक्टर रूता जो है उन्होंने दोनों की हाइट और वेट जो है, वज़न और ऊंचाई, वो दोनों का मेजर किया। देन शी टोल्ड देम, उसके बाद उसने कहा, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, बैलेंस डाइट, कि दोनों के प्रॉब्लम में एक ही ट्रीटमेंट है कि उसका डाइट जो है उसे बैलेंस करना, खाना जो है वो समतोल रखना। अभी है पेज नंबर 33, दिया हुआ है यहाँ पे डिस्कस। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, कि आप क्या सोचते हो कि रश्मि जो है वो पूरा दिन में सिर्फ एक ही रोटी क्यों खाती थी। बिकॉज रश्मि's फैमिली इज़ वेरी पुअर, दे कैन नॉट गेट इनफ टू ईट,
So Rashmi can eat only one roti in the whole day. डू यू थिंक जयेश वुड लाइक टू प्ले गेम्स? कि क्या आपको लगता है कि जयेश जो है उसे गेम खेलना अच्छा लगता होगा? तो नो, ही डज़ नॉट लाइक टू वॉक, ही डज़ नॉट लाइक अ प्ले गेम्स बिकॉज ही इज़ वेरी लेजी, कि वो बहुत ही लेजी है, आलसू है, इसीलिए उसे गेम खेलना पसंद नहीं होगा. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई बैलेंस डाइट? कि आपको क्या समझ में आता है बैलेंस डाइट क्या होता है? तो फूड फ्रॉम विच वी गेट द नेसेसरी nutrition so that the body is completely nourished, that food is called balanced diet. कि जो फूड हमें पूरे न्यूट्रिशन जो है वो दे सके, ज़रूरी सभी चीज़ें दे सके, तो ऐसे फूड को बैलेंस डाइट कहते हैं. वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड जयेश इज़ नॉट प्रॉपर? कि दोनों का फूड जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं था? क्योंकि रश्मि जो है उसकी फैमिली बहुत ही पुअर थी, गरीब थी, इसलिए उसे जितना हो सके उतना खाना नहीं मिलता था, और इसकी वजह से उसकी बॉडी जो है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था. तो जयेश जो है वो घर पे बनाया हुआ खाना नहीं खाता था, लेकिन बाहर के चिप्स, बर्गर और पिज़्ज़ा खाने में ही उसे इंटरेस्ट था, इसीलिए दोनों की बॉडी जो है वो प्रॉपर नहीं है. नेक्स्ट है फाइंड आउट. टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे यूज्ड टू ईट एंड व्हाट वर दे यूज्ड टू व्हेन दे वेर ऑफ योर एज. कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट है यानी कि आपके दादा दादी हैं, तो उनके साथ बातचीत करो कि वो लोग जब आपकी एज के थे तब वो लोग क्या क्या खाना खाते थे. नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट. और अभी आपकी डेली एक्टिविटी कौन कौन सी है और आपका खाना जो है वो आप क्या क्या खाते हैं उसके बारे में भी सोचो. आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? कि आपका खाने का डाइट और आपके एल्डर जो है ग्रैंड पेरेंट जो है उसका डाइट सेम है या डिफरेंट. प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन. कि आपने 2 बच्चों के बारे में रीड किया. वन इज़ जयेश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड. एक जयेश है कि जिसे घर पे बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है. द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे. दूसरा जो है वो रश्मि है कि जिसे पूरा दिन में प्रॉपर मील यानी कि अच्छे से खाना जो है वो नहीं मिलता है. अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि रश्मि के जैसे हैं. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. कि वो लोग जो है उसे जितना चाहिए उतना खाना नहीं मिलता है और इसीलिए वो अच्छे से डेवलप नहीं हो सकते हैं. दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकी. कि ये चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. ऑफन इल इन पुअर हेल्थ. और उसकी हेल्थ जो है वो कैसी होती है कि वो ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. लेकिन सभी जो चिल्ड्रन जो है उन लोग को अच्छा फूड जो है वो मिलना ही चाहिए. नाउ टर्न द पेज. तो पेज नंबर 34 पे आपको स्टोरी दी हुई है. रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ कल्याणी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ओडिशा के कल्याणी डिस्ट्रिक्ट की एक स्टोरी है जिसके बारे में आपको दिया हुआ है. गोमती इज़ 30 ईयर ओल्ड. गोमती जो है वो 30 ईयर की है यानी कि 30 साल की है. गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. गोमती जो है वो फील्ड में, खेतों में काम करती है. फॉर ऑल हर हार्डवर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल. कि इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद भी फार्मर जो है वो लोग उसे बहुत ही कम रुपए देते हैं. सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इसीलिए वो अपनी फैमिली को खाने के लिए जितना हो सके उतना राइस जो है वो नहीं दे सकती. सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. कि थोड़े महीने के लिए उसने कहीं पे भी काम नहीं किया. देन शी हैज़ टू ईटन लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल. और ये टाइम में उसे जंगल में जाके लीव्स यानी कि पत्ते और रूट्स जो है उसके मूल जो है वो खाने पड़े. गोमतीज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक एंड सिक ड्यू टू हंगर. कि गोमती के बच्चे जो है वो हमेशा ही एकदम वीक रहते हैं और खाना न मिलने की वजह से बहुत ही सिक भी रहते हैं. अ फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. कि थोड़े सालों पहले उसके हस्बैंड जो है वो भी भूख के कारण ही मर गए थे.
But it grow in most of the areas of Kalhavadi district. Rice is even sent to other state for her. कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में राइस जो है कि ज़्यादातर वहाँ पे दूसरे स्टेट में से राइस जो है वो सेंड किया जाता है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप प्लेइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल्ड कि कई बार ऐसा होता है कि जो गोडाउन के अंदर राइस रखे जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इन द सेम कलहांडी देर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती। तो कलहांडी के अंदर गोमती के जैसे ही कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस कि ऐसे प्लेस के अंदर बच्चे जो है वो लोग जो है वो भूख के कारण ही मर जाते हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे? वॉट आर द रीज़न फॉर दिस कि क्या आप ऐसे कोई बच्चे को जानते हैं कि जिसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता है और उसका रीज़न क्या है? हैव यू एवर सीन अ वेयर हाउस व्हेन अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर कि क्या आपने देखा है कि घर के अंदर कई सारा खाना फूड जो है उसे ग्रेन जो है उसे स्टोर किया जाता है, तो क्यों? तो इसके अंदर हम सीखे व्हाट वी हैव लर्न। वाई यू कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड कि जब आपको सर्दी खांसी हुई होती है तब आप अच्छे से खाना जो है उसे टेस्ट क्यों नहीं ले सकते? वी से दैट डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द माउथ। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट कि डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, तो ऐसा क्यों? तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर।